गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर वाइज मैथ का शुद्ध फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक और बेहतर होता है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है हर साल ऑब्जेक्टिव के रूप में, और सब्जेक्टिव भी इससे बनाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन से आता है। जैसे कि हमारा मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो जो हमारा फॉर्मूला आता है, जो VBA फॉर्मूलाज है, उसको हम लोग आज सीखेंगे। पहला आता है हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R कमा। देखिए, इसका मतलब है दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा A और B, और इस सभी का हल करने पे, भाग देने पे एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा Q और R के रूप में। Q मतलब भागफल, R मतलब शेषफल होता है, A मतलब भाज्य होता है, और B मतलब भाजक होता है। तो A बराबर BQ प्लस R, हम लोग जैसे कि पहले 6th क्लास 7th क्लास में पढ़े हैं, जैसे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, वही वाला फॉर्मूला है। A भाज्य बराबर B भागफल गुण भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यहाँ पे एक शर्त होता है, जो शर्त लिखा है, जो R का मान होता है 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 के बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो R का मान होता है B से हमेशा छोटा होता है, और B हमेशा R से बड़ा होता है, और 0 से भी बड़ा होता है। अब देखिए, यहाँ तक तो अब क्लियर हो गया। आगे वाला जो हम लोग का है, किसी दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा 40, 50, 60, लेकिन धन पूर्णांक होना चाहिए, प्लस में, के लिए A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। इस फॉर्मूला से ही बहुत ही लाभदायक फॉर्मूला है, ये भी बहुत VBA फॉर्मूला है। इससे हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इससे भी पूछता है बहुत बार क्वेश्चन। A कि A होता है पहली संख्या, तथा B होता है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों का दोनों संख्याओं का HCF और गुणे LCM दोनों के बराबर होता है। क्लियर? आगे देखिए, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उसे बोलते हैं वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि Q नॉट इक्वल 0, जहाँ P और Q छूट गया, यहाँ पे Q सअभाज्य है। यहाँ पे Q पर नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है जो Q का मान होगा 0 कभी नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ। देखिए, वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q, मान लीजिए 4 लिखा है, इसको बोलेगा कि P क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे इसके बटा में 1 मान लिए, तो ऊपर P हो गया, बटा Q, P बटा Q के रूप में हो गया कि नहीं, इसको बोलेंगे कि परिमेय संख्या है समझ में। जैसे कोई दे दिया √4, पूछेगा परिमेय संख्या है या नहीं, तो √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, बटा में 1 मान लेंगे, तो P बटा Q के रूप में हो गया ना। ये परिमेय संख्या हुआ। जो Q का मान होता है कि होगा Q 0 कभी नहीं होगा, जैसे P बटा में 0 कभी नहीं होगा। Q का मान 0 से बड़ा ही होना चाहिए। अगला नोट में कुछ बातें लिखे हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी हो सकता है। देखो, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कुछ शर्तें होती है। यदि कोई संख्या है, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पे 2n गुणे 5n के रूप में हर का अभाज्य गुणनखंड आ जाता है, उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि
अब अगला है कि दशमलव प्रसार अशांत होने की शर्त जो होता है, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2n गुणे 5n के रूप का नहीं होता है तो उसको दशमलव उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर इस हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस रूप का आ गया तो हर उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और इस रूप का नहीं आया उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का जो फॉर्मूला होता है उसको खत्म कर लिए, और क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद है। आज बहुपद का मतलब जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे। बहुपद को px कहते हैं। तो बहुपद की घात, बहुपद px में x का जो अधिकतम घात होता है बहुपद की घात कहलाता है। मतलब कुछ बहुपद लिखा, मान लो कि ax² प्लस bx प्लस c। देखिए यहाँ पे x का देखिए लिखा है बहुपद px, तो हमारा एक बहुपद हो गया में x का अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। मतलब x का जो अधिकतम घात होगा वही हमारा बहुपद का घात होगा। देखिए यहाँ पे पावर क्या है 2, इसका पावर क्या है, घात मतलब पावर, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो x का अधिकतम घात क्या है 2 है ना। यहाँ पे एक से बड़ा है 2, x का मान 2, मतलब बहुपद का घात क्या हो जाएगा 2। जैसे बहुपद की जो मतलब बहुपद होता है 3-4 प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, ऐसा बहुत होता है। जो रैखिक बहुपद का x का मतलब उच्चतम मान, मतलब इसका घात क्या होगा, x का उच्चतम मान 1, रैखिक बहुपद का मतलब जो घात होता है अधिकतम घात 1 होता है, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 1-2 होता है, रैखिक बहुपद का 1, त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है। और देखिए रैखिक बहुपद का शून्यक भी 1 होता है, रैखिक मतलब द्विघात बहुपद का शून्यक 2, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है।